हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनीष। स्टार्ट करते हैं आज का अपने अगला क्वेश्चन, जो कि है टैक्सोनॉमी टॉपिक के। पिछले क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि जो किताब है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, मतलब प्रजातियों का उद्भव, ये जो किताब है ये कब पब्लिश हुई है, मतलब कब ये प्रकाशित हुई है। 4 ऑप्शन है, 1809, 1956, 1858 या 1859। तो जो किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये लिखी गई है डार्विन के द्वारा, DARWIN। डार्विन जो साहब हैं उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है और ये प्रकाशित हुई है 1859 में, मतलब 1859 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन हर एक डिटेल से कराया गया है कि अगर उसके आसपास का कोई भी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आपका गलत ना हो। तो आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं इन्हीं का नाम है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, और इन्हीं की द्वारा लिखी गई ये किताब है जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और राइटर का नाम नीचे लिखा जाता है तो वो हैं हमारे चार्ल्स डार्विन। और इस जो किताब है इस किताब में आपको नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टेशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में जानकारी मिलती है, और यही जानकारी फाउंडेशन रखती है मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी के लिए। ठीक है, इसलिए ये किताब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लिनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। मतलब जो लिनियस हैं, लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति का जो अपना कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किस किताब में पब्लिश किया था। आपके पास ऑप्शन है सिस्टमा नेचुरी, स्पीसीज प्लांटरम, जेनरा प्लांटरम या फिलोसोफिया बोटेनिका। तो इन्होंने अपना ये जो सिद्धांत दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये आपका दिया है स्पीसीज प्लांटरम में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ये जो किताब है ये प्रकाशित हुई है या पब्लिश हुई है 1753 में, 1753 में। और जो हमारी जेनरा प्लांटरम है ये पब्लिश हुई है 1737 में। और ये जो आपकी चौथी किताब है फिलोसोफिया बोटेनिका, ये आपकी पब्लिश हुई है 1754 में। और जो सिस्टमा नेचुरी जो किताब है ये आपकी पब्लिश हुई है 1758 में। ठीक है, 1758 में। और ये एक मज़े की बात ये है कि जो चारों किताब हैं ये लिखी हैं लिनियस के द्वारा। ठीक है, LINNAEUS, ये लिनियस ने ही चारों किताबें लिखी हैं। ठीक है, और इनका जब ये पब्लिश हुई है वो डेट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, तो आप इसको याद कर लें, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में इन चारों में से ही कोई ना कोई किताब पूछी जाती है, या तो वो कब प्रकाशित हुई है या फिर उनका राइटर कौन है। इसका जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, तो देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कोई भी कॉमन नेम जो है या किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम जो है वो 2 शब्द से मिलके बना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है टाइगर का। टाइगर जो है, टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो जो पहला शब्द है पैंथेरा ये होता है उसका जीनस, और जो ये दूसरा शब्द है टिग्रिस ये दर्शाता है उसके स्पीसीज को। तो पहला शब्द होता है जीनस और दूसरा शब्द होता है स्पीसीज, इसीलिए ये 2 शब्द से मिलके बना है, अर्थात इसीलिए इसको कहते हैं बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल का मतलब जो नाम 2 शब्द से बना हो उसको बोलते हैं बायनोमियल। और नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम। ठीक है, या नाम, किसी को नाम देने की पद्धति। ठीक है, तो ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम 2 शब्दों में देते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, जब भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम आएगा आपको 2 लोगों को सबसे पहले याद करना है। एक हैं आपके गैस्पर्ड बोहिन और दूसरे हैं कैरलस लिनियस। गैस्पर्ड बोहिन ने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था 1623 में। ठीक है, इंट्रोड्यूस जहाँ पर लिखा आएगा वहाँ पर आपका आंसर हमेशा गैस्पर्ड बोहिन होगा। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1623 में, लेकिन इसी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इम्प्लीमेंट किया था 1753 में कैरलस लिनियस के द्वारा।
ठीक है, इसीलिए कैरलस लिनियस का नाम ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने इम्प्लीमेंट दिया है। लेकिन जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया था ये इंट्रोड्यूस किया था गैस्पर्ड बोहेम के द्वारा 1623 में। ठीक है, और इन्होंने जो 1753 में जो किताब लिखी थी वो मैंने आपको अभी क्वेश्चन में बता दी है, वो क्या है, स्पीसीज प्लेंटरम। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल। जैसे ये मैंने आपको नाम बताया था पैंथेरा टिग्रिस, जो पैंथेरा शब्द है ये है जीनस और टिग्रिस शब्द है स्पीसीज। इसी के कुछ नियम होते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं कि आप नाम कैसे देंगे। तो नेम जो है, नाम जो है वो 2 अक्षर से बना होगा, 2 शब्द से बना होगा। पहला शब्द होगा पैंथेरा, दूसरा होगा टिग्रिस, जो और पहला शब्द दर्शाएगा जीनस को, दूसरा शब्द दर्शाएगा स्पीसीज को। नेम डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जो नाम है वो लैटिन भाषा से डिराइव होगा। पहला शब्द दर्शाता है जीनस को, दूसरा शब्द दर्शाता है स्पीसीज को। अगर ये जो 2 नाम लिखे गए हैं, 2 जो शब्द लिखे गए हैं, इनके बीच में स्पेस होना आवश्यक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी इन दोनों शब्दों के बीच में स्पेस दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्पेस दिया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में ये स्पेस है ना, खाली जगह ये दिया हुआ है। अगर नाम प्रिंट किया है तो हमेशा वो इटैलिक्स में प्रिंट होगा। ठीक है, अगर ये नाम हाथ से लिखा गया है तो आप उसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। मान लो मैं किसी का नाम लिखता हूँ, पैंथेरा टिग्रिस मैंने ये लिखा है, मैं पेन से कॉपी में लिखता हूँ तो मैं एक बार पैंथेरा को अंडरलाइन करूँगा, दूसरी बार टिग्रिस को अंडरलाइन करूँगा। ये दर्शाता है कि मैंने ये अपने हाथ से नाम लिखा हुआ है। ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन कर होंगे ये दोनों। अगर मैं इसको कंप्यूटर से प्रिंट कराता हूँ किसी पेपर पर तो इसका जो फॉर्मेट होगा या जो इसका टेक्स्ट का जो फॉर्मेट होगा वो होगा इटैलिक्स। ठीक है, इटैलिक्स में ये प्रिंट होते हैं। अब है ऑथर नेम्स एब्रीविएशन इज रिटन एट लास्ट। अगर हमें ये जानना है कि ये नाम किसने दिया है तो उस देने वाले ऑथर का नाम जो है सबसे लास्ट में लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने एक, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है और जो लास्ट में LINN है ये इसकी फुल फॉर्म है लिनियस। ठीक है, LINNAEUS लिनियस, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके नीचे। तो जो ऑथर है, ऑथर का नाम रहेगा लास्ट में। ठीक है, और एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम रहेगा। ठीक है, कभी भी कंप्लीट नाम नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं एनिमल्स के। जैसे मलेरियल पैरासाइट है, इसका फाइलम है एम्पी कॉम्प्लेक्सिया, जीनस है प्लाज्मोडियम, स्पीसीज है वाइवेक्स। कॉकरोच का है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, इसका साइंटिफिक नेम पूरा है। पेरिप्लैनेटा पहले लिखा जाता है, अमेरिकाना बाद में। पहले लिखने वाले शब्द को जीनस बोलते हैं, बाद में लिखने वाले को स्पीसीज। ऐसे ही बीच में फाइलम है, फाइलम भी आप याद कर सकते हैं या फिर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। कॉकरोच का है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, बी का है एपेस इंडिका, रोहू फिश का है लेबियो रोहिता, हिल्सा फिश का है टेन्युअल्सा इलिशा, फ्रॉग का है राना टिग्रिना, डियोल जो नेशनल बर्ड है इसका है कॉपिसाइकस सेल्वरिस, किंग कोबरा का है नाजा नाजा, रॉयल बंगाल टाइगर जो नेशनल बीस्ट है ये है पैंथेरा टिग्रिस, और जो लॉयन है इसको बोलते हैं पैंथेरा लियो, इसका साइंटिफिक नेम। जंगल फाउल है गैलस गैलस, मैन का साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है होमो सैपियंस। ठीक है, और भी इनके अलावा कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग का है होमो सैपियंस, प्याज का है अलियम सटाइवम, चूहे का है रेटस रेटस, पिजन का है कोलम्बा लिविया, टेमरिंड का है टेमरिंडस इंडिका, लाइम का है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, नीम ट्री का है अजाडिचर्टा इंडिका, फ्रॉग का है राना हेक्साडेक्टाइला, कोकोनट का है कोकस न्यूसीफेरा, पैडी का है ओराइजा सटाइवा, फिश का है कैटला कैटला, ऑरेंज का है सिट्रस सनेंसिस, जिंजर का है जिंजीबर ऑफिसिनेल, पपाया का है कैरिका पपाया और डेट का है फिनिक्स डेक्लिफेरा। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो
या फिर कॉमन नाम है जिनको आपको नाम साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम पता होने चाहिए, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ये भी मैंने इंटरनेट से लिए हुए हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने इंटरनेट से हेल्प लेके आपके लिए यहाँ पर इनकी फ़ोटो अटैच करी है और आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये जो स्पीसीज शब्द है ये किसने दिया था, ठीक है। स्पीसीज शब्द वॉज कॉइन्ड बाय, टर्म स्पीसीज वॉज कॉइन्ड बाय जॉन रे, रॉस, जे हक्सले या कैरलस लिनियस। तो जो स्पीसीज शब्द है ये हमारा दिया गया है जॉन रे के द्वारा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को। तो जो टैक्सोनॉमी शब्द है ये दिया गया है APD कैंडोले के द्वारा। स्पीसीज, जीनस और फैमिली ये तीनों शब्द दिए गए हैं जॉन रे के द्वारा। क्लास और ऑर्डर ये दोनों शब्द दिए गए हैं लिनियस के द्वारा। और फाइलम जो शब्द है ये दिया है क्यूवियर ने, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप इन सबको याद करेंगे और जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप वहाँ पर सही आंसर को टिक करोगे, ठीक है। तो आप इनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, पहला फाइलम बताओ एनिमल किंगडम का जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती हो, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मैं उसको अगर एक बीच में से काटूं तो वो अपने दो सेम हिस्सों में बांटा जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कोई एक लंबी सी रॉड बनाता हूँ, उसको अगर इस हिसाब से बीच में से काटता हूँ तो वो दो सेम एग्जैक्ट भागों में कट जाएगा। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीच में से काटने पर दो हिस्सों में बंटते हैं, इसीलिए उनकी सिमेट्री को कहा जाता है बायलेटरल सिमेट्री। तो आपको फाइलम बताना है कौन सा है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा। तो जो आप ये चार ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन के हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा, प्लेटीहेल्माइन्स, ठीक है। होना चाहिए प्लेटीहेल्माइन्स बट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर एनालिडा, ठीक है। एनालिडा इस ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वरना ये शुरुआत होती है हमारे प्लेटीहेल्माइन्स से, ठीक है। मैं आपको एक बार कंप्लीट बता देता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन। ये देखो, ये आप जब सिमेट्री के हिसाब से एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हो तो ये आता है एनिमलिया किंगडम। एनिमलिया में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कुछ सेलुलर होते हैं और कुछ में होता है टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर में कुछ की सिमेट्री एसिमेट्रिकल होती है, कुछ की रेडियल होती है, कुछ की बायलेटरल होती है। हम जब बायलेटरल को देखते हैं तो बायलेटरल में सबसे पहले होते हैं असिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट, ठीक है। सूडोसिलोमेट में आते हैं हमारे प्लेटीहेल्माइन्स, असिलोमेट में आते हैं प्लेटीहेल्माइन्स, सूडोसिलोमेट में आते हैं एस्कीहेल्माइन्स और जो सिलोमेट होते हैं यहाँ से आते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा या फिर कॉडेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप अगर देखोगे, अगर आपसे पूछा होता कि बायलेटरल सिमेट्री और प्लेटीहेल्माइन्स ऑप्शन होता, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ से होती है एसिलोमेट से, तो आपका आंसर करेक्ट होता प्लेटीहेल्माइन्स। बट जब आप देखोगे आपके पास प्लेटीहेल्माइन्स ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा करेक्ट, एनालिडा, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन यहाँ से दिए गए हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा से, तो आपका करेक्ट आंसर होगा एनालिडा ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। वरना जब भी आप बायलेटरल सिमेट्री देखते हो तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, प्लेटीहेल्माइन्स से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मतलब वर्गीकी का जनक जो है या वर्गीकरण का जनक जो है हम किसे बोलते हैं, लिनियस को, रॉबर्ट ब्राउन को, डी कैंडोले को या हुकर को। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वर्गीकी के पिता के रूप में हम जानते हैं कैरलस लिनियस को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो लिनियस को हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक या वर्गीकी का पिता। रॉबर्ट जो ब्राउन है, यहाँ पे टी और आएगा, रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी थी, ठीक है। और जो हमारे रॉबर्ट हुक हैं, HOOKE, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी, कोशिका को सबसे पहले इन्होंने देखा था या इनका खोज करी थी कोशिका की, ठीक है। APD कैंडोले ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी शब्द दिया था,
ठीक है, टैक्सोनॉमी शब्द जो है APD कैंडोले ने दिया हुआ है। बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? क्लासिफिकेशन। यहाँ पे एक एस फालतू आ गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे इस आज के वीडियो के क्वेश्चंस। बाकी ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं आपको वीडियो बहुत शॉर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही जुड़े रहो नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए।